मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं श्री सौभाग्यमल जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती नीलम जी कटारिया, श्री रोहन जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया, रौनक रोहन कुमार कटारिया, मानस रोहन कुमार कटारिया। कटारिया डिलीवरिंग ड्रीम्स। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सबसाहुडं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। अब तो आप चलोगे तभी मैं चलूंगा। तो मन को रोकने के लिए सबसे बड़ा तरीका है हम काया से पाप नहीं करेंगे। मन से हो रहा है, होने दो, कितनी देर होता है। और मन से की हुई पाप की सजा नहीं होती, कर्म तो बंद होता है। किसी ने व्यक्ति में मन में किसी का मर्डर कर दिया, कौन सी धारा लागू होगी? हैं? और शरीर से कर दिया तो ठीक है। ऐसे ही मन की ज्यादा चिंता मत करो, अपने शरीर से और वचन से करने का प्रयास करो, मन एक ना एक दिन लगेगा। निर्मल जी सेठी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे साधना जी जैन। हेलो महाराज श्री, मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा जो है वो है कि जैसे मंदिर में अपन पूजा करते हैं उस समय भगवान के पांचों कल्याणक में 4 कल्याणक के अंदर अपन पूजा करके अर्घ्य चढ़ा देते हैं और मोक्ष कल्याणक में लड्डू चढ़ाते हैं, तो इसका अपने को क्या फल मिलता है? अलग अलग रीजन है। अन्न कल्याणक जो हैं वो एक संसार दशा में होते हैं और शरीर के साथ होते हैं। मोक्ष कल्याणक में लड्डू चढ़ाने का अर्थ वो लड्डू नहीं है, लाड़ू है। लड्डू में और लाड़ू में अंतर है। लाड़ू कहला जाता है लाड़ू, जैसे आप बोलते लाड़ी, किसी महिला को बोलते, बच्ची को, बहू को लाड़ी। लाडला, बेटे को बोलते लाडला। और लाड़ी किसको, बेटी को बोलते कि बहू को बोलते? बहू को। तो लाड़ी का अर्थ क्या होता है? प्यारा, अच्छा। इसी प्रकार लाड़ू शब्द है, वो लाड़ू, लड्डू नहीं है। लाड़ू शब्द का अर्थ होता है सबसे प्रिय, अंतिम लक्ष्य, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए, हमारे घर में जो आपको सबसे प्यारी है, जो सबके लिए, उसको लाड़ी बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सबसे प्यारा क्या है? मोक्ष। तो उसको लाड़ू बोलते हैं। ला बिंदी आना चाहिए नीचे, ऊ की मात्रा आना चाहिए, लाड़ू।
तो वो लाड़ी, जैसे लाड़ी शब्द मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, जैसे लाड़ी आता है ऐसे ये लाड़ू है। अब बहू को लड्डू बोल दो, लड्डू, लड्डी 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 है, लड्डी बनेगा ही नहीं। अब बोलो लड्डी में और लाड़ी में और लाड़ी में कितना अंतर है? ढा बोलना और ला बोलना। इसी प्रकार लड्डू में और लाड़ू में अंतर जानना चाहिए। अब वो लाड़ू एक प्रतीक है। आजकल लोग गलत बनाने लगे लाड़ू, बेसन का बना लेते हैं, गरी का बना लेते हैं, कई लोग लाड़ू के स्थान पर सीधी बर्फी काट देते हैं। नहीं, लाड़ू का एक हमारे यहाँ सिद्धांत है। पहली बात, भगवान को सबसे प्रिय वस्तु की प्राप्ति हुई और अभी तक जो उनका सुख था वो मिश्रित था, पराधीन था, इंद्रियों के अधीन था, पर के आश्रित था। और अब उनको जो सुख मिला है वो आत्माश्रित है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। तो ओनली शक्कर का ही बनना चाहिए, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं डलना चाहिए। अब शक्कर ही क्यों बनना चाहिए साहब, बेसन का बन जाए? नहीं, शक्कर मिठासता का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। तो भगवान को असहाय सुख मिला, इसलिए शक्कर का बनना चाहिए। ये बेसन डाल के बनाना, नुक्ति का बनाना, गरी का बनाना, ये सब बाद में चलते रहे, क्योंकि शक्कर का लाड़ू बनाने में पसीना आता है और फिर बाद में वो काम में नहीं ले पाते। तो थोड़ा माली को ध्यान में रख के कहा कि चलो किसी के काम आ जाएगा। पर कहीं भी ये परंपरा जो होती है ये बहुत गलत परंपरा है। हम भगवान के सुख को मिश्र सुख कर रहे हैं और उसका आकार जो नाना प्रकार के आप लोग बनाने लगे लाड़ू, वो गलत है। कोई गोल बना देता है, कोई लड्डू जैसे बना देता है। नहीं, वो तबला जैसा होना चाहिए। जैसे तबला होता है ना बजाने वाला, उस आकार का होना चाहिए। आधा यूं माननी चाहिए, आधा मटका भरना, पूरा नहीं। पूरा मटका भर दिया तो लड्डू बन गया और आधा भरोगे तो लाड़ू बनेगा। तो आधा मटका भर दो और उसको फोड़ दो तो क्या आकार आ जाएगा? तबले का आकार आ जाएगा। तो ये किसका प्रतीक है? सिद्ध शिला का। सिद्ध शिला ठीक इसी आकार की है, ऐसे कटोरे के या तसला या छत्र वैसा ले लो, है नहीं? तो ये आकार बनता है सिद्ध शिला का। तो वो भगवान सिद्ध शिला के ऊपर अनंत सुख भोग रहे हैं, इसका प्रतीक है लाड़ू। और उसमें जो दीपक रखा जाता है वो दीपक उनके भगवान का प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक है, केवल ज्ञान का प्रतीक है। इस सिद्ध शिला के ऊपर भगवान विराजमान हैं। ये है लाड़ू की पूरी कहानी। इसलिए लाड़ू शब्द का बहुत सावधानी से आज विकृत हो गया लाड़ू। ऐसी ऐसी जो कोई बादाम लगा देगा उसमें, कोई पिस्ता लगा दे, अरे भाई ये तुम्हारी खाने की मिठाई नहीं है, ये कोई हलवाई की मिठाई नहीं है कि तुम उस पर ऊपर से पिस्ता लगा। हाँ सजाते, नहीं सजाना चाहिए। पेवर शुद्ध शक्कर का ही आधा लाड़ू बनना चाहिए, वह सिद्ध शिला का प्रतीक है, यह जानना चाहिए। एक मेरे साथी का प्रश्न है, वो किसी मंदिर के किसी कार्य के लिए उसने 1 लाख रुपए की राशि बोली, अध्यक्ष ने अपने मर्जी से वो राशि 2 लाख रुपए कर दी। उसने फिर भी जब कार्यक्रम हुआ तब 1.5 लाख दे दिया। शेष 50,000 रुपये भी देने की उसकी क्षमता नहीं है, तो उसमें तो क्या पाप लगेगा? बाबू इस संबंध में हमें जहां हुआ हो पूरी कमेटी से सुनना। कोई केस होता है, एक पक्षीय सुनकर के निर्णय देना न्याय के खिलाफ है, क्योंकि 21 परिस्थितियों में समाज की परिस्थितियां बनती हैं। क्या स्थिति बनी, ये बराबर मीटिंग ने निर्णय लिया कि हल्के अध्यक्ष ने निर्णय लिया, समाज ने निर्णय लिया, क्या लिया, इन सब चीजों पर पहले बहस होगी। दोनों पक्ष आकर के अपनी अपनी बात रखें, फिर इस संबंध में मैं निर्णय दे सकता हूं। एक व्यक्ति के निर्णय पर हम समाज का बहुत बड़ा निर्णय नहीं कर सकता। साधना जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सर्वज्ञानी जी बाकलीवाल, टोडा राय सिंह। महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र की भव्य त्रिकाल 24वीं में जो स्वर्ण का कार्य हो रहा है, जिसमें जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से स्वर्ण दान की घोषणा की है, श्री सुशील कुमार जी आरती जी सह परिवार गोटेगांव नरसिंहपुर वालों ने, सुषमा जी जैन सह परिवार अलीगढ़ वालों ने, उर्मिला जी जैन सह परिवार अलीगढ़ वालों ने,
स्वर्ण की घोषणा की है। साथ ही 51,000 रुपए की राशि के साथ आजीवन वक्तामर विधान में जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, श्री हुकुमचंद जी बागड़िया की पुण्य स्मृति में ब्रजेश्वरी, प्रमिला, चंदा, आदिश, अमित, मनीष, अलका, चिन्मय जी जैन सह परिवार इंदौर वालों ने, साथ ही परी, डॉक्टर अलका, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर दीपाली, मीना, डॉक्टर लालचंद जी सह परिवार ललितपुर उत्तर प्रदेश वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए साधना जी। हे गुरुवर, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और समस्त शहडोल जैन समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जन्म नहीं लेते हैं? सम्यक दृष्टि जीव जो हैं, यदि उनको आयु का बंध नहीं हुआ तो विकलत्रय में हैं, नरकों में हैं, स्त्री पर्याय में हैं, त्रियंशो आदि पर्यायों में हैं, भवनत्रक में हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ऐसे मलेक्ष खंड आदि में हैं, अल्पायु में है, दरिद्र कुल में हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेते हैं। नपुंसक पर्याय में जन्म नहीं होता, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता। सम्यक दृष्टि नियम से जो जीव होते हैं वे देव पर्याय में जाते हैं। मनुष्य यदि सम्यक दृष्टि है, आयु का बंध नहीं है, तो नियम से देव पर्याय में ही जाते हैं। देवों में यदि सम्यक दृष्टि है और उनका भी आयु का बंध नहीं हुआ तो वो नियम से मनुष्य पर्याय में ही आते हैं। त्रियंश यदि सम्यक दृष्टि है, आयु का बंध नहीं है, तो नियम से वो देव ही बनते हैं। नारकी यदि सम्यक दृष्टि है तो नियम से वो गर्भज मनुष्य ही बनता है, ये जानना चाहिए। विमला जी जैन सहारनपुर वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। महानुभाव और भी जिनके के भाव बने 10 ग्राम स्वर्ण की राशि 35,000 रुपए है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण दान करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए स्वर्ग ज्ञानी जी बाकलीवाल। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और टोडा रायसिंह वासियों का सादर सत सत बंधन, सत सत बंधन, सत सत बंधन। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि आज तरह तरह की ऐसी बीमारियां हो रही है, जैसे घुटनों में दर्द है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, रोज रोज किसी भी तरह की बीमारियां होती है। तो ये आज की जो बीमारियां हैं ये पूर्व में कम होती थी, तो क्या पूर्व भाव के कर्म आज के इन बीमारियों में लागू होंगे या नहीं? कर्म बीमारी के रूप में आता है। कर्म का काम है दुख देना। अब बीमारी कौन सी होगी, ये आज के वैज्ञानिक की नई नई बीमारियों की हो रहे हैं, तो नए नए आविष्कार भी तो हो रहे हैं। एक व्यक्ति एक्सरा उतारता था डॉक्टर, तो सबको कमरे में से अलग कर देता है और स्वयं जैकेट पहन लेता है एक एक्सरा उतारने का। और आज आप लोगों के शरीर में कितनी रेजें जा रही हैं, कितनी रेजें जा रही हैं। अमेरिका से एक चित्र फेंका गया और वो अपने शरीर में से निकल करके वहां जा रहा है। अरे शरीर में कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं? ये सारे टीवी, टावर, मोबाइल, इनसे कितनी एक साथ कितनी रेजें अपने शरीर में से निकल रही, लाखों करोड़ों। यहां से अपन आवाज जा रहे, शब्द अपने शरीर को भेजते जा रहा है। जब एक एक्सरे का रिएक्शन इतना बड़ा होता है तो इतने बड़े का रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। बीमारियां नई बीमारियों के कारण है हमारे ये आधुनिक सोच, हमारी आधुनिक जो वैज्ञानिक युग है। आज कितना प्रदूषण हो रहा है। पहले घर में गाय होती थी, जितना तुम्हारे घर में प्रदूषण होता था गाय के गौमूत्र से, गाय के गोबर से सब ठीक हो जाता था। हर व्यक्ति अपना गाय उसी घर में बांधता था जिसमें रहता था, और जिस घर में गाय बनती है और वही परिवार रहता है उनको कैंसर नहीं होते, उनको कोई ऐसी महाबीमारी नहीं होती, उन व्यक्तियों को ऐसी बीमारियां नहीं होती। आज वैसी बीमारियां हो रही। आज 24 घंटे का वातावरण तुमने एक कर लिया। प्रकृति ने गर्मी, सर्दी, बरसात दी थी कि ठंड के दिनों में खाने पीने का समय है, गर्मी के दिनों में पसीना निकाल देता था, बरसात के दिनों में भीग जाते थे। आज बराबर कर दिया एसी ने, सर्दी गर्मी सब बराबर कर दी, एक टेम्परेचर निश्चित कर दिया। अब 24 घंटे तुम्हारी बॉडी एक टेम्परेचर में रहती है। अब पसीना नहीं आता। अब पसीना आएगा तो हार्ट अटैक का आएगा या घबराहट का आएगा। मेहनत का पसीना तो खत्म हो गया। आज तुम्हारे लोग बैठते थे अपनी गद्दी पर बैठते थे, आज तुम लोग कुर्सी पे बैठते हो। कुर्सी पे बैठने वालों के पैर खराब होना ही है, क्योंकि आधा पैर लटका हुआ रहता है और घुटनों के ऊपर की जो जंघा रहती है
ये कुर्सी के यहाँ दबी रहती है नसें, तो संचार वैसे ही रुकना बंद हो जाए। देखो ये एंगल बनता है, ये रुकना बंद हो जाता है। परिणाम ये निकलता है कि आगे कुर्सी पे बैठने वालों की रीढ़ की हड्डी खराब होती है, क्योंकि अक्सर कर कुर्सी पे बैठने वाला यूं बैठेगा, ये बीच का गैप बनेगा, तो रीढ़ की हड्डी खराब, घुटने खराब, सब खराब। अब खराब होने के बाद फिर कुर्सी बैठना अलग चीज है, लेकिन कुर्सी से ही खराब होते हैं। और जो पहले गद्दी लगा के बैठते थे, बुढ़ापे तक भी उनके पैरों में कुछ नहीं होता था। गद्दी रहती थी, डेस्क रहता था, तकिया रहती थी, वो गादी कहलाती थी। तो ये गादी कोई ऐसी बहक नहीं थी, घुटनों की बीमारी से बचने के सबसे बड़ा उपाय था। जो लोग आज भी गादियों पर बैठते हैं, उनके बुढ़ापों तक पैर खराब नहीं होते। और जो कुर्सियों पर बैठते, सबसे ज्यादा मास्टरों को बीमारी होती है घुटनों की, क्लर्कों को होती है बीमारी, जो 24 घंटे बचपन से शुरू से कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। शुरू से, अब स्कूल में गए तो कुर्सी, आज तो LKG UKG से कुर्सी है। अब बचपन से वो कुर्सी पर बैठते बैठते नियम से उसको या तो पैरालिसिस होगा, या घुटनों की बीमारी होगी, या रीढ़ की बीमारी होगी ही होगी। प्रकृति ने ये पलौथी दी थी, 24 घंटे में 2-4 घंटे के लिए व्यक्ति को पलौथी लगा के बैठना चाहिए। हमारे आचार्यों ने हम साधुओं को सदा पलौथी में बैठने को कहा है, कि पलौथी से हमारे पूरे शरीर का बैलेंस बनता है, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां दूर होती है, बहुत फायदे। तो आज, और दूसरी बात, बीमारी भेजने वाला आज एक बहुत बड़ा व्यापार है। आज अमेरिका जी बड़े देश है, ये ऐसी बीमारियां खोज रहे हैं जिससे आपको दवाई उनसे लेना पड़ेगी। ये चिकनगुनिया कैसे भेजा, विदेशों की देन थी। आज अरबों खरबों रुपए की दवाई बेच चुका है अमेरिका चिकनगुनिया की। पहले बीमारी भेज दी, बाद में दवाई भेज दी, आपके पास दवाई है नहीं। तो ये बहुत बड़ा व्यापार है कि जितनी बीमारी फैलेगी उतनी उनकी दवाई बिकेगी। आजकल के डॉक्टर ऐसे बुरे भाव करते हैं। एक बार एक डॉक्टर से किसी ने कहा, हमारे सामने की घटना है, बोले डॉक्टर साहब आप कोई गोली लीजिए ना। तो बोले महाराज जी हमने नहीं बोला उन्हें, महाराज जी अभी हमारा सीजन ठीक नहीं चल रहा है। मैंने कहा आपका पेशा क्या है? बोले डॉक्टरी का। बोले आजकल बीमारी कम हो रही है, सीजन ठीक नहीं है। मैंने क्या बोल रहे डॉक्टर? बोले हाँ महाराज सीजन नहीं है हमारा अभी, यदि सीजन होगा तो देखेंगे। मैंने कहा आपका सीजन कब? बोले बीमारी बढ़ेगी तो हमारा सीजन चलता है। अब बोलो इस डॉक्टर का क्या होगा जो अपना सीजन चलाने के लिए सोच रहा है बीमारी बढ़े, और बीमारी बढ़ने से डॉक्टर खुश होता है। जैसे कौआ और चील होता है, ये हमेशा मरने के भाव करते हैं, पशु अधिक मरे, ऐसे आजकल डॉक्टर सोचता है कि बीमारी बढ़े, तो वो बीमारी बढ़ाने के उपाय और बीमारी घटाने के उपाय, ये सब बहुत कलयुग है। मैं क्या कहूँ इस संबंध में, चेतने की और सावधान होने की जरूरत है। गुरुदेव पूर्व भाव के कर्म का इसमें क्या फर्क? कर्म का काम दुख देना है बस, कर्म तो है ही, लेकिन कर्म को हम टाल सकते हैं। जैसे अभी अपन लोग बैठे हैं, चारों तरफ से पैक है, मैंने परसों उदाहरण दिया था, पैक है, अभी अपना शीत कर्म का उदय नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़े पर्दे को हटा दिया जाए, हवा आ जाएगी, तो हमारा जो कर्म उदय में नहीं आने वाला था, हवा के उदय आने से हमारा शीत कर्म की उदीर्णा हो जाती है। तो हम कर्मों को दबा भी सकते हैं और उभार भी सकते हैं। ये आज की बीमारियां उन पूर्व कर्मों की नहीं मानी जाएगी क्या? है जो आज जो नई नई बीमारियां हो रही है, नहीं कर्म की ही है ना। कर्म तो दुख देना है, उसको किस बहाने से देना है? किसी व्यक्ति ने किसी का सिर फोड़ा था, अब वो सिर फोड़ाता तो उसका सिर वो फोड़ेगा, लेकिन वो मरण को प्राप्त हो गया, कहीं चला गया, अब हमारा सिर कौन फोड़ेगा? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले महाराज मैंने किसी का सिर फोड़ा, आप कहते हो तुमने सिर फोड़ा है तो वो तुम्हारा फोड़ेगा, हमने उसका सिर फोड़ दिया और वो मरण को प्राप्त हो गया, मोक्ष चला गया, साधु बन गया, अब मेरा सिर कौन फोड़ेगा? मैंने कि चिंता मत करो, हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, कौन फोड़ेगा हमारा सिर? जिसका मैंने फोड़ा था वो तो साधु बन गया, अब थोड़ी फोड़ेगा। मैंने कि मैं तो नहीं फोड़ूंगा, लेकिन चौखट तुम्हारा सिर फोड़ देगी। चौखट से सिर फूटे, सिर तो फूटेगा, उस व्यक्ति से नहीं फूटा। कर्म का काम है तुम्हें दुख देना है, तुमने दूसरे को दुख दिया है तो वो चौखट से फूट जाएगा, पत्थर से फूट जाएगा,
सिर फूटना है तो फूटेगा। ऐसा नमोस्तु स्वामी। कुमारी प्रियंका जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे यशपाल जी चौधरी, अभी अभी जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है 2 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से एक पूरी वेदी पर अपने परिवार की तरफ से स्वर्ण कार्य की। श्रीमती अनु जी मेथिर जी, अविचल जी जैन नई दिल्ली वालों ने, साथ ही 10 ग्राम की स्वीकृति संतोष जी, आशा जी, निमित्त भावना, भाविक जैन गंगवाल, रेहाबाड़ी गुवाहाटी वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। रुचि जैन अग्रवाल, साथ ही संतोष जी जैन दादावाड़ी वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है जिज्ञासा के लिए। कुमारी प्रियंका जी जैन, कुमारी प्रियंका जी जैन, चलिए यशपाल जी चौधरी जिज्ञासा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं वर्तमान समय में आप जैसा महापुरुष इस संसार में नहीं देखता, क्योंकि मैं जहाँ देखता हूँ, और मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ आपके मध्य आने का, बहुत लोगों से सुना कि जो स्थान बिल्कुल उपेक्षित थे, जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं था, आज वो स्वर्ण मंडित हो रहे हैं। ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी थाती है, और मानव सेवा के प्रति आपका जो एक लगाव है, आपका जो ध्येय है, मैं उसकी अपने हृदय तल से बारंबार आपकी वंदना करता हूँ। गुरुदेव, मैं यहाँ आपके विद्यालय में अभी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो मुझे बड़ी हार्दिक अनुभूति हुई कि आप जैसे महापुरुषों के प्रातः दर्शन से मैं अपना दिन प्रारंभ करूं। आपके प्रातः दर्शन से अगर मेरा दिन प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो मैं अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूंगा। लेकिन बीच में मैं आपके दर्शन के लिए गया महाराज जी, तो 2 दिन मुझे आपके दर्शनों का लाभ नहीं मिल पाया, और आपके आवास पर जो द्वारपाल थे या जो भी आपके वो थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। तो मैं 15-20 मिनट तक वहाँ इंतजार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, महाराज जी निकलेंगे। लेकिन फिर वो स्कूल का भी समय हो रहा था, अब वहाँ भी जाना है, तो मुझे वो 2 दिन आपके दर्शन का लाभ नहीं मिला, तो मेरा मन बड़ा छटपटाता रहा। तो इसका क्या कारण हो सकता है, वो हमारे समझ लिया, बहुत विशद व्याख्या हुई। मास्टर साहब की व्याख्या ठीक है। साधु जब कोई व्यक्ति जाता है, यदि उसका दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये समझना चाहिए कि शायद तुम्हारे दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण कोई कार्य अंदर चल रहा है, उसी कारण से दर्शन नहीं हो पाते। जैसे कोई व्यक्ति राजा से मिलने गया, लेकिन वहाँ राजा इतना सीरियसली डिस्कशन चल रहा था कि एक व्यक्ति को समय देता है तो वहाँ देश की रक्षा का सवाल है, क्योंकि वो अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श कर रहा था किसी युद्ध के ऊपर, किसी देश की सुरक्षा के ऊपर। और उसी समय कोई व्यक्ति गया कि मुझे राजा साहब से मिलना है, तो अब राजा साहब को वहाँ मिलने के लिए समय दिया जाए या वो देश के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है उस पर किया जाए। ऐसी एक बात घटना घटी, आपको ध्यान होगा क्योंकि आपने शायद रामायण पढ़ी होगी, कि जब अंत के समय की रामचंद्र जी के पास काल मिलने आया, रामचंद्र जी बहल थे, विदेही पृथ्वी में समा गई, तो रामचंद्र जी आकुल व्याकुल हो रहे थे। तो उस समय काल ने आकर डिस्कशन किया और रामचंद्र जी से कहा, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो वो काल से डिस्कशन कर रहे थे और लक्ष्मण को ड्यूटी पे लगाया
कि अंदर किसी को नहीं आने देना चाहिए। और उसी समय विश्वामित्र आ गए। अब विश्वामित्र जो महर्षि थे उनको कौन रोके? लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव आप अंदर नहीं जा सकते। बोले मुझे रोकते हो तुम? मैं विश्वामित्र हूं। बोले राजा ने कहा, भैया ने नहीं, भैया ने नहीं, क्योंकि उस समय किस पे बैठे थे रामचंद्र जी? राजा ने रोका है कि है लक्ष्मण किसी को भी मत आने देना, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। अब यहां प्रसंग है कि विश्वामित्र जैसे व्यक्ति महान शक्ति रामचंद्र जी से मिलने आई, तो लक्ष्मण को विश्वामित्र को रोकना उचित था क्या, या जाने देना चाहिए था? यदि जाने देते हैं तो वहां कितना बड़ा डिस्कशन चल रहा है, और नहीं जाने देते हैं तो विश्वामित्र नाराज हो गए। अब विश्वामित्र ने कहा कि हे लक्ष्मण सावधान, मुझे रोकने वाला आज तक कोई अयोध्या में पैदा वो तो वही है। और उस समय लक्ष्मण ने कहा, और विश्वामित्र इतने नाराज हुए, लक्ष्मण यदि तुमने मुझे रोका मैं सारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। यदि वो कहते कि लक्ष्मण मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा तो लक्ष्मण कहते थे गुरुदेव कर दो, लेकिन उन्होंने क्या बोला? मैं सारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण का हृदय कांप गया। यदि गुरु का क्रोध हो गया तो सारी अयोध्या भस्म हो जाएगी। अब क्या करे? और अंदर जा नहीं सकते। राजा ने कहा लक्ष्मण तुम भी अंदर नहीं आओगे, कोई अंदर नहीं आएगा। अंत में अयोध्या की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव मैं राजा से आज्ञा लेता हूं। अंदर चले गए। अंदर जाते ही गहन डिस्कशन था। महाकाल आके बैठा हुआ था। जैसे लक्ष्मण को देखे महाकाल रामचंद्र जी पर क्रोध से बोलता है, मैंने कहा था किसी को नहीं आना चाहिए, लक्ष्मण अंदर क्यों आए? और रामचंद्र जी राजा ने कह दिया था जो अंदर आएगा वह मृत्यु दंड के भागीदार तुम होगे, द्वारपाल तुम बनाया। अब काल तुरंत महाकाल चला गया तुरंत। अब कितना बड़ा डिस्कशन चल रहा था, एक व्यक्ति के प्रवेश के कारण वो डिस्कशन रुक गया। और तुरंत अंतर जाते रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण तुमने ये क्या किया? तुम्हें मालूम नहीं है कि अंदर आने का अर्थ मृत्यु दंड? मैं कितनी गहन वार्ता में था। बोले राजन मालूम था, लेकिन अयोध्या का सवाल था। उधर अयोध्या भस्म हो रही थी। बताते रामचंद्र जी को लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा, मात्र इतने से कि अंदर की चर्चा में एक व्यक्ति को प्रवेश करने दिया। तो मास्टर साहब ना मुझे इसका कोई मना सुनते सही। तो इसमें अब देखिए गहन चर्चा। जब भी कोई महाशक्ति पर कोई यदि द्वार पर रोक रहा है, निश्चित समझना चाहिए मेरे से अधिक महत्वपूर्ण अंदर चर्चा है, तभी रोका जाता है, अन्यथा रोकने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां कितना बड़ा चर्चा। तो ये पहला सिद्धांत तो ये नैतिक है, क्योंकि मास्टर जी है ना, इसलिए मास्टर की भाषा में समझा रहा हूं। दूसरा कर्म सिद्धांत की भाषा है कि अंतराय कर्म का जब उदय होता है, दर्शनावरणी कर्म बोलते से एक धार्मिक भाषा में, दर्शनावरणी कर्म के उदय के कारण से कई बार हम भी कई बार विहार करते हुए जाते हैं, किसी तीर्थ मंदिर पे गए, वहां जाकर के पहुंचते हैं तो कबाड़ बंद है और चाबी है भी नहीं, हमें भी लौटना पड़ता है। कई स्थानों पर ऐसा होता है। आप यहाँ कहते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव के समय जो हम रहते हैं वहां पर हम लोग कई दिनों तक गुरु के निकट नहीं पहुंच पाते, वहां उनके पास समय नहीं मिल पाता, क्योंकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई ना कोई डिस्कशन वहां चल रहा है। और वहां देखो कितना सब बड़ा संघ, 350 साधु हैं। अब किसी से कोई वार्ता चल रही, अब हम लोग बार बार झांक के आते हैं महाराज जी फ्री है कि नहीं, नहीं है। हमें गुरु के पास रुकना पड़ता है। तुम तो भक्ति हो तो महाराज के पास रुकना का अर्थ है कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई तुम्हें रोक रहा है, निश्चित समझना चाहिए कोई विशेष कार्य हो रहा है, अन्यथा गुरु का और भगवान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। नमस्ते गुरु। प्रभाजी जी सेठी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे लाड देवी जी जैन। महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से फरवरी माह में 13 फरवरी से 18 फरवरी तक जो
अंतरराष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है, उसकी पत्रिका का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। पधारेंगे सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष साहब, महामंत्री जी, दिनेश जी, चांदमल जी, छीतरमल जी, चिराग जी, संजय जी, उम्मेद मल जी, गोयल साहब, सभी पधारेंगे पदाधिकारीगण, हेमंत जी, सभी पधारेंगे श्रेष्ठी परिवार। दिनांक 13 फरवरी से 18 फरवरी तक गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में विश्व के इतिहास में प्रथम बार एक साथ नंदेश्वर, समावसरण और सहस्त्रकोट जिनालयों का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। उद्दीलाल जूनिया वाले बुला लो, उदय उदय, हाँ उद्दीलाल जो जूनिया है ना, वो अभी गए, पधारेंगे अंदर। उदयलाल जी जूनिया से जो पधारे वो पधारेंगे। श्रीमान उदयलाल जी गुजर साहब जूनिया से जो पधारे वो भी पधारेंगे। हाँ उद्दी साथ ही पधारेंगे दूनी थाने के गुरुदेव, आपके आशीर्वाद लेने दूनी थाने से थानेदार श्रीमती नरेश कंवर जी भी पधारे हैं। इनको भी शामिल कर लो। हाँ, ये भी पत्रिका का विमोचन करेंगे। गुरुदेव के अनन्य भक्त, गुरुदेव आपका आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। चला दे, ठीक, जल पत्रिका को 13 फरवरी से 18 फरवरी तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है, जिसमें पूरा भारत आमंत्रित है। सभी पधारे, आनंद ले गुरुदेव के सानिध्य में। सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र में 2 पंच कल्याण, ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में ऐसे क्षेत्र पर 2 पंच कल्याणक हो रहे हैं, जिसमें पधारे सभी आमंत्रित हैं। जिज्ञासा के लिए प्रभाजी सेठी। हाँ ठीक, अच्छा प्रभाजी सेठी जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरी जिज्ञासा है, मेरे मन में हमेशा बुरे बुरे विचार आते हैं, भय लगता है और कुछ न कुछ दिखता रहता है। तत्व चिंतन करिए, अच्छे भाव रखिए, हमेशा भगवान का नाम लीजिए। जब बुरे भाव आते हैं तब अपने आप में नमोकार मंत्र का जाप करें, जोर से पढ़ने लग जाएं तो मन वचन में चला जाएगा, तो मन स्थिर हो जाएगा। चले आगे। लाड देवी जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे विमला जी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी बिजोलिया में तो शिखर का ही अतिशय है, जिससे इतना बड़ा क्षेत्र बन गया। तो महाराज जी भूग्रह के चमत्कारी शांतिनाथ भगवान का रोजाना अभिषेक करते हैं, जिसका कैंसर रोग दूर हो जाता है। वैसे ही कैंसर रोग निवारक शांतिनाथ भगवान के मंदिर के ऊपर शिखर नहीं है, तो आप एक दिन बता रहे थे कि कलश ध्वजा दंड चढ़ाना चाहिए, तो किस पे चढ़ाए? अब शांतिनाथ भगवान के ऊपर जो अतिशय है, बहुत अतिशयकारी मूर्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शिखर होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिखर से मंदिर का कोई वो नहीं है। मंदिर का एक वैभव विशेष प्रदर्शन करने के लिए शिखर होती है। अब वह मंदिर इन परिस्थितियों में बना हुआ है कि उस पर शिखर बनाने के लिए बहुत बार विचार किया गया, लेकिन चूंकि उसका स्ट्रक्चर इतना प्राचीन है कि उस पर शिखर ले जाना एक रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क। अब नीचे से उठाते हैं तो पुराना मंदिर है, फिर आप प्रस्ताव पास कर लो, पूरा मंदिर हट करके नया बनेगा तब शिखर बन पाएगी, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है। पट्टियों का मंदिर है और पिलरों के ऊपर है, तो वहाँ शिखर का लोड लेना बहुत बार विचार हुआ, लेकिन वह परिस्थितियों के कारण से नहीं बन पा रहा है। और कोई कारण नहीं, समाज का भी भाव है, मेरा भी भाव है, बनने में कोई बाधा नहीं, लेकिन उसमें बहुत लंबा चौड़ा फैलेगा, इसलिए रुका। विमला जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे ममता जी जैन आवा। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब दान देने की बात आती है तो लिस्ट में बहुत सारे नाम आ जाते हैं,
और जब संयम लेने की बात आती है तो लिस्ट में बहुत कम नाम आते हैं। राजस्थान में ऐसा क्यों होता है महाराज? संयम एक अपने मानसिक तत्व चिंतन की रुचि से लेने का परिणाम होता है। दान में व्यक्ति का हाथ का मैल है, वो और भी किसी तरीके से कमाया जा सकता है। उसको अनेक तरीके हैं उसके पास कमाने के। संयम में बेईमानी नहीं चलती। संयम एक अपने आप में मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करना बनता है। रावण ये कहता है कि मैं आकाश के तारे जमीन पर ला सकता हूं, जमीन के खोद कर पाताल निकाल सकता हूं, सब कर सकता हूं, सारी दुनिया को सोने से भर सकता हूं, लेकिन मैं संयम धारण नहीं कर सकता। तो संयम धारण करने के लिए अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए बहुत कठिन होता है। विमला जी, ममता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि देशव्रति और अनगारी किसे कहते हैं और दोनों में क्या अंतर है? देशव्रति अनगारी दो शब्द हैं, इसमें बहुत चर्चा का विषय है। 6 ढाला के शब्द हैं। दौलत राम जी ने लिखा, देशव्रति का अर्थ तो पंचम गुण स्थान से चालू हो जाता है, यानी 2 प्रतिमाओं से लेकर। अनगारी के 2 शब्द 2 अर्थ निकाले जाते हैं। एक अनगारी यानी मुनि, मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी। तो मध्यम का 2 अर्थ निकालो। मध्यम अंतर आत्म कौन है? देशव्रति। और अनगारी यानी मुनिराज। और उत्कृष्ट कौन है? उत्तम जो है शुद्धोपयोगी मुनि। तो शुद्धोपयोगी मुनि जो होते हैं वे 11वें 12वें गुण स्थान में होते। जयसेन स्वामी के अनुसार अष्टम गुण स्थान, सप्तम गुण स्थान से चालू होते। तो सप्तम गुण स्थान से मुनि उत्तम शुद्ध उपयोगी। शुद्ध उपयोगी जो है उत्कृष्ट अंतर आत्मा है। तो सभी मुनिराज तो शुद्ध उपयोगी होते नहीं। 6ठे गुण स्थान वर्ती को किसमें लूं? सप्तम से तो मान लीजिए उत्कृष्ट हो गए। तो अनगारी यानी 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज और पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, ये दोनों मध्यम अंतरात्मा में लेना चाहिए। दूसरा अर्थ निकलता है कि मध्यम अंतरात्मा वे हैं जो अनगारी देशवृत्ति है, जैसे एलक, छुल्लक और आरिका हैं। ये मध्यम अंतरात्मा में जाएंगे, शेष जघन्य में जाएंगे। तो ऐसा अर्थ करने से अविरति जघन्य है, अंतरात्म है, तो फिर 2 प्रतिमाधारी को कहाँ लेंगे? तो वहाँ ऐसा अर्थ निकालना चाहिए, देशवृत्ति से अर्थ 2 प्रतिमा से लेकर के आरिका तक, ये देशवृत्ति है। और अनगारी से अर्थ है मुनि महाराज, 6ठे गुण स्थान वर्ती लेना चाहिए। अमिता जैन पाया बुढ़ार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या इस कलिकाल में द्वितीयोपसम सम्यक तो हो सकता है क्या? पंचम काल में द्वितीयोपसम सम्यक तो हो सकता है क्या? कल बताया था ना, कल प्रश्न किया था, ये नहीं हो सकता पंचम काल में, क्योंकि श्रेणी प्रारंभ के 3 संघनन के साथ चढ़ी जाती है और आज तीनों संघनन का अभाव होने से उपसम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, द्वितीय उपसम भी नहीं हो सकता। रोहित जैन बिजोरी जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि इनके मंदिर से कुआं 2 किलोमीटर दूर है और ये एक टंकी में पानी ले आते हैं और उसी को छान करके 8 दिन चलाते हैं और अभिषेक करते हैं, इसमें कोई? लेकिन वह पानी उसी टंकी में ही बिलछानी डालना चाहिए और 8वें दिन उस बिलछानी को उसी कुएं में जाके डालना चाहिए, तो कोई बाधा नहीं, ले सकते। स्पर्श जैन छतरपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मन में कई बार बुरे विचार आते हैं और उन विचारों को हम अपने उपयोग से बदलते हैं, लेकिन बदलने के उपरांत क्या उन बुरे विचारों का बंध आत्मा के साथ हो जाता है क्या? जिस समय जो परिणाम करता है व्यक्ति, उस समय वो बंद हो जाता है। दूसरे समय पश्चाताप करता है तो पश्चाताप का बंद होता है। जम कुणादिभाव मादा कत्ता सुहोदित स्वभाव से निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, जिस समय आत्मा जिस परिणामों का करता है
वह उसी परिणामों का बंधक भी है। दूसरे क्षण आपने पश्चाताप किया तो दूसरे क्षण आप पश्चाताप के रूप में, जैसे कोई व्यक्ति पहले क्षण किसी को मार देवे, दूसरे क्षण में क्षमा मांग लेवे, तो ये नहीं है कि उसने मारा हुआ जो पाप है वो माफ हो जाएगा। ये है कि उस क्षण में बंधे हुए से आपको अपराध मिलेगा, सजा मिलेगी, दूसरे क्षण आप बरी हो जाएंगे। तो एक समय में जो परिणाम बन जाता है उसको हीनाधिक करने के लिए कम से कम एक आवली काल के बाद ही उसका उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीर्णा, स्तूप, संक्रमण आदि किया जा सकता है। एक आवली के पहले तो वह नियम से अचलावली कहलाता है। बंद जिस रूप में बंधा है वह उसी रूप में रहेगा एक आवली काल। उसके बाद फिर हीनाधिक किया जा सकता है। राजू जैन, बमोरी, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनका आकार एक सा है या उनमें कुछ परिवर्तन? किनका? अकृत्रिम चैत्यालयों का। अकृत्रिम चैत्यालयों का सभी का एक समान ही वर्णन मिलता है। प्रतिमाएं 108 जनबिंब जो है सबका वर्णन एक समान, क्योंकि तिलोय परिणति में नंदीश्वर द्वीप का वर्णन और चैत्य भक्ति में अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन एक समान ही लिखा है, कोई भी अंतर नहीं है। मूर्तियों में भी कोई अंतर नहीं है। फर्क मंदिरों के आकार प्रकार में अंतर आ सकता है, लेकिन मूर्ति में तो कोई अंतर नहीं, एक समान ही है सभी। मनोज जैन, सांगानेर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो पंचकें आदि लगती हैं तो उन पंचकों में अशुभ कार्य आदि करते हैं और शुभ कार्य भी करते, जैसे कोई मर जाता है तो 5 जलाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है और क्या इसमें यात्रा वगैरह करनी चाहिए तीर्थ की कि नहीं? नक्षत्रों के कुछ प्रभाव ऐसे हैं। पूज्यवर शिव कोठी महाराज ने श्री भगवती आराधना में लिखा है कि यदि इन नक्षत्रों में मरण होता है तो कोई ना कोई हमें तंत्र विद्या का सहारा लेना चाहिए। जिंदे को नहीं मारना, मरे हुए 5 मुर्दे उनके साथ संस्कारित कर दिए जाते हैं। 5 मुर्दों को उनमें एक है ना, ये मैं 5 मुर्दे इस अग्नि में और इनके साथ जलाता हूँ। मुर्दे शब्द का प्रयोग किया, वो आटे के मुर्गे के समान नहीं कि उस आटे के मुर्गे को तो पहले प्राण प्रतिष्ठा की, यही साक्षात जीवित है और इसी को मैं मुर्गा मान के चढ़ाता हूँ। वहाँ पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने मुर्दे, जैसे मैंने एक मुर्दा जलाया ऐसे मैं 5 मुर्दे और जलाता हूँ मरे हुए। तो वहाँ संकल्पी हिंसा का दोष नहीं। मैं इसके लिए थोड़ा सा संशोधन करके 1-2 बार ऐसा हुआ, किसी का पंचक में मरण हो गया, तो अब इस प्रकार की करनती करने में थोड़ा सा भाव डर लगता है संकल्पी हिंसा का। जब मैंने देखा कि एकमात्र एक तांत्रिक विद्या है, एक तंत्र है जिसे सारी दुनिया स्वीकार करती है, तो उसको तंत्र विद्या के अंदर डाल करके जब कोई पंचक में मरण हो जाए तो डेड बॉडी के साथ उस मसान में साथ में 5 श्रीफल रख के आ जाना चाहिए। अग्नि में नहीं डालना। जहां आप अर्थी जलाए है वहीं कर करके ये 5 श्रीफल रख के आना चाहिए। अब 5 श्रीफल रख करके वो पंचकों का दोष, बहुत सारे स्थानों पर हमने ऐसे ही दोषों का परिहार किया। कुंडलपुर में जब मैं था, एक घटना कहीं घट गई और उनका कहना कि हमारे यहाँ जब पहले पंचक में कोई मरा था तो नियम से 5 लोगों की मौत हुई थी, नियम से हुई, उनके 5 लोगों का मरण हुआ। तो वो बहुत डरे हुए थे कि महाराज जी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मरने वाले को तो आप रोक सकते तो रोक लेते कि भाई जाना ही है तो पंचक के बाद जा, लेकिन मौत को तो रोका जा नहीं सकता। आप क्या कर सकते? तो 5 लोग मरना है तो हमने कहा बस अब एक विश्वास करो कि 5 श्रीफल जा करके और जहां पर तुमने उसको जलाया था या जिस मरघट में ले गए वहां जाकर के 5 श्रीफल रख करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आ जाओ, बस कुछ मत बोलो 9 बार। और परिणाम ये हुआ
कि वो पंचक में मरा, उसके बाद उनके यहाँ कोई ऐसी मौत नहीं हुई जो पंचक के सहारे हो। आज 6-7 साल हो गए। अपनी मौत मरना अलग चीज है, लेकिन वो रेगुलर मौत 5 की होना, तो कुछ ना कुछ दस्तूर करना चाहिए। तंत्र को हमें एकदम नकारना नहीं है, लेकिन भयभीत भी नहीं होना। तंत्र विद्या का एक दस्तूर होता है, उस दस्तूर को कर देने से वह प्रभावहीन हो जाती। और यही भगवती आराधनाकार ने इसको तांत्रिक रूप दे करके घास के 5 मुर्दे स्थापित करने की बात कही उन्होंने। तो इसे होना चाहिए। अब सबसे बढ़िया सरल है, 5 श्रीफल आप मरघट में रख के आ जाइए, अग्नि में भी मत डालिए, रख दीजिए, एक दस्तूर पूरा हो गया। और यात्रा, तीर्थ यात्रा संबंधी पंचकों में शिखर जी जाना, कोई बात नहीं। शुभ कार्य पंचकों में कोई बाधा नहीं। शुभ कार्य पंचकों में करोगे तो 5 बार और सौभाग्य मिलेगा। पंचक में यदि आप सम्मित शिखर जाओगे तो 5 बार और दर्शन करना मिलेगा। शुभ कार्य पंचकों के लिए बाधक नहीं है, अच्छे माने गए। विशाल जैन, बंटी, गोधा, किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि समूह में मुख्य गणधर तो भगवान की वाणी को झेलता है, तो शेष अन्य गणधर उस समय क्या करते हैं? कोई वाणी को कोई नहीं झेलता, कोई ऐसे झेलना नहीं पड़ती। 6 उपसम है वो तो। गणधर परमेष्ठी मात वहां बैठे हुए सब 6 उपसम है, तो जितने गणधर हैं सब सुन रहे। मुख्य गणधर को इसलिए कहते हैं कि वो बड़े हैं, बस इतने ही हैं। सभी गणधर बराबर के होते हैं, बराबर रिद्धियां होती हैं, बराबर शक्तियां होती हैं, कोई अंतर नहीं होता। बस बड़े इसलिए हैं कि वो बड़े दीक्षित हैं, उनकी दीक्षा पहले हुई इसलिए वो बड़े हैं, दूसरी की दीक्षा बाद में हुई इसलिए छोटे हैं। बाकी गुणों की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, रिद्धि सिद्धियों की अपेक्षा, 6 उपसम की अपेक्षा सभी गणधर बराबर होते हैं और सभी भगवान की वाणी को सुनते हैं। झेलने का अर्थ कोई और कुछ नहीं है, सुनना मात्र सुनते। कमलेश कुमार जैन, मित्तल, भिलाई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो पूर्व में पाप कर्म का बंध हमने किया है और वर्तमान में भी हम धर्म आदि करते हैं और उसके बाद भी वो कर्म उतना ही परेशान कर रहे हैं, तो क्या वर्तमान के पुण्य कर्म से वो कर्म झरते नहीं? पूर्व में जो पाप कर्म बंध हुआ हमारा, उसके परिणाम हम अभी भोग रहे हैं और वर्तमान में हम बहुत धर्म कर रहे हैं, षट आवश्यक आदि, उसके उपरांत भी समस्याएं कर्म है। पूर्व में किए हुए जो कर्म होते हैं ना, यदि वर्तमान में हम अच्छे कर्म करेंगे तो पूर्व कर्मों का प्रभाव कम होता है। उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा यदि हम चाहें तो बहुत कम पुरुषार्थ के माध्यम से अतीत के बांधे हुए कर्म क्षण भर में अंजन चोर न देखो। कितने जीवन में कितने पाप कर्म बांधे, कितने एक अंतर मुहूर्त में उसने ऐसा पुरुषार्थ किया कि सारे कर्म, जीवन भर के कर्म एक अंतर मुहूर्त में सारे नष्ट कर दिए। कितने पाप किए थे उसने, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में पुरुषार्थ करके नष्ट कर दिए। किया जा सकता है, होना ही चाहिए, मार्ग यही है। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तप के माध्यम से हम अपने कर्मों की अभिपाक निर्जरा कर सकते हैं, और अभिपाक निर्जरा जो है वह हम कर्मों की उदीर्णा करके नष्ट कर सकते हैं। दोनों की तरफ। मेघा जैन, रामगढ़, अलवर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमने पहले किसी को गुरु बना लिया और बाद में पता चला वे सच्चे गुरु नहीं है, तो महाराज जी उन गुरु को छोड़ने पर या मानने पर हमारे कोई दोष लगेगा क्या? कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं आराम से। कोई जरूर नहीं है कि हमने गुरु बन गए तो हम जिंदगी भर के लिए बन गए। जब तक वो ठीक थे तो ठीक थे, गलत थे तो हम छोड़ सकते हैं खूब अच्छी तरह से। कुछ नहीं करना, मात भगवान के सामने श्रीफल ले जा करके, चढ़ा करके, आलोचना करके, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अनूप कुमार जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मनुष्य भाव के 16 भाव मिलते हैं, नपुंसक के 16 भाव मिलते हैं और स्त्री पर्याय के 16 भाव मिलते हैं, ऐसा आगम में आता है। तो महाराज जी, हम कैसे पता चले कि हमारा ये कौन सा भाव है? नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। जो विशेष सर्वावधि ज्ञान है वो कर्मों की स्थिति जान करके भली बता देवे,
लेकिन कोई नहीं बता सकता, सर्वज्ञ ही इसका सही निर्णायक करने वाले होते हैं, अपने अनुभव में नहीं आ सकता। प्रवीण शाह महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कुंडली मिलाते गण आदि मिलाते हैं, तो ये सब क्या होता है? कुंडली मिलान, जबकि कोई की जन्म की तारीख एक्चुअली पता रहती नहीं है कि सही क्या है, फिर भी कुंडली मिलान करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? कर्म क्या होता है? कर्म जो है भवांतरों में ऐसे लोगों को ऐसे नक्षत्रों में पैदा करता है जिससे कि आगे जाकर ये मिल जाए। कुंडली मिलान करना बिल्कुल बहुत सही है। आगम में प्रथमान योग में इसका वर्णन मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे ये होता है कि पूर्व भव में ये दोनों जीव एक समान कर्म करके आए हैं और एक समान कर्म होंगे तो इनका सामंजस्य अच्छा बैठेगा। तो इसलिए उसको मिलाने में कोई बाधा नहीं है, मिलाना ही चाहिए, क्योंकि भौतिकता को भौतिक दृष्टि से ही चलाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसकी उपेक्षा करते हैं, ये उनका उपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी उपेक्षा करने से ज्योतिष शास्त्र सारे खत्म हो जाएंगे। फिर तो हर चीज के लिए अपन ऐसे ही कह दे कि ऐसा करने से क्या फायदा है, ऐसा करने से क्या फायदा है। फिर तो ये भी कह दो कि महाराज जी ये 7 फेरे फेरने से क्या फायदा है। हाँ, जो अग्नि के फेर लिया, बोले देखो 7 फेरे नहीं फेरे जब तक गोत्र नहीं बदला, 7वां फेरा फेरे गोत्र बदला, इससे क्या हो गया? अरे कहीं ना कहीं तो कुछ तो करोगे। अच्छा फिर ये बताओ, शादी के समय एक दूसरे को माला पहनने में क्या फायदा है? अच्छा शादी के समय पर घोड़े में बैठने में क्या फायदा है बता दो। घोड़े का और घोड़ी से तुम्हारा क्या लेना देना है बता दो। अरे दोनों मियाँ बीवी को मिलना है अपने में, दोनों जने एग्री हो जाओ, बस खत्म हो जाए। घोड़ी से क्या मतलब? घोड़ी पे बैठ के क्यों जाओगे भाई साहब, पैदल चले जाओ। फिर तोरण मारने से क्या फर्क है? फिर ये उसकी खुशी में ये सारे कार्यक्रम करने की, फिर तो एक एक चीज को यदि आप करोगे तो मैं तुम्हारे सारे कार्यों को बिल्कुल प्याज के छिलके निकलेंगे। हाँ बात तो सही है, इससे क्या फायदा? अच्छा ये सिर पे सेहरा बांधने से क्या फायदा है? सेहरा नहीं बांधोगे तो गंजे दिखोगे क्या? मुझे दिखता है सेहरा इसलिए बांधा होगा, कोई गंजा रहा होगा तो उसने बांध दिया होगा, ये मान लो। अब ये बताओ सेहरा बांधने का मतलब क्या, कंगन बांधने का मतलब क्या? जितनी भी क्रियाएं हैं सबको फिर आप निषेध कर दोगे, फिर सब क्रियाएं करने से कोई फायदा ही नहीं। तो तुम्हारी गृहस्थी में तुम सारे संसार के कार्य करते हो, उनमें विचार नहीं करते, और विचार करें तो फिर धर्म क्षेत्र में भी इन सब का महत्व है। एक एक चीज का साइकोलॉजी इफेक्ट है। जब हम कुंडली मिलाने का भाव करते हैं तो ये प्रकृति भौतिकता हमें बहुत रिश्वत देती है कि यानी ये व्यक्ति गलत नहीं चाहते, ये हमारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और मिले या नहीं मिले लेकिन हमने मिलाने का भाव किया तो हमारा सारा वातावरण ऐसा हो जाता है कि दोनों के लिए रेखी मिल जाती है। अनुकूल नहीं हो तो भी अनुकूल हो जाते हैं, ऐसा। अशोक जैन, बड़ा गांव दसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रलय काल में जब संवेद शिखर जी के पर्वत का भी विध्वंस होगा तो फिर उसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र क्यों कहा जाता है? शाश्वत यानी वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी हमेशा मोक्ष जाते ही रहते वहां पर। जितने तीर्थंकर हैं वे सभी वहीं से ही मोक्ष जाते हैं। हुंडाव सर्पण के कारण से जो 4-5 तीर्थंकर बाहर के अन्यत्र हुए, हुंडाव सर्पणी के कारण है। बाकी अनादि अनंत काल तक जितने तीर्थंकर होंगे भरत क्षेत्र के, वे सब वहीं से मोक्ष जाते, इसलिए शाश्वत है। जब प्रलय में नष्ट हो जाती है तो मोक्ष भी बंद हो जाता है। जब भी मोक्ष जाएंगे सम्मेद शिखर से ही जाते हैं, इसलिए उसको शाश्वत शब्द बोलते हैं। महाराज जी, प्रलय काल में वो पर्वत विध्वंस हो जाता है क्या? प्रलय काल में पहाड़ तो जब जाएगा नीचे चला जाएगा, लेकिन सम्मेद शिखर के नीचे एक नंद्यावर्त की स्थापना है जो अनादि अनंत काल से अकृत्रिम है। वो ऊपर आकर के दिखने लग जाएगा और उसी से अंदाज लगाया जाएगा कि सम्मेद शिखर यहाँ था। पुनः जाकर के प्रलय खत्म होगा, पहाड़ की मिट्टी आकर के पुनः बन जाएगी, और क्या।
अभिषेक जैन मोनू एम्प्रेस मिल जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किस गुण स्थान से होता है? मोक्ष मार्ग का अलग अलग आचार्यों ने मत दिए। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज तत्वार सार में मोक्ष मार्ग जो है वह रत्नत्रय रूप मानते। उमा स्वामी महाराज ने भी रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं वहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। एक वचन का प्रयोग। तत्वार सार में भी उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से वहाँ पर है। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने छेढ़ाला के अंदर कहा, मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्नत्रय धरे। तो मुख्य और उपचार के नाम का जो रत्नत्रय है वह मुनि मार्ग से, तो वास्तविक रूप से मोक्ष मार्ग छठे सातवें गुण स्थान से शुरू होता है। लेकिन औपचारिक रूप से, उपचार रूप से जो है चौथे गुण स्थान से मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान चरित्र, तो औपचार रूप से चौथे गुण स्थान से मानना चाहिए और नियम रूप से छठे गुण स्थान से मानना चाहिए। गीत जैन उदयपुर, गुरुवर नमोस्तु। ये छोटे सा बच्चा है महाराज जी, 10 वर्ष का। ये बोल रहा है कि मम्मी दादी लोग जब सब्जी वाले से सब्जी खरीदती हैं तो 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में गिचगिच करती हैं, और रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं तो उन्हें लिफाफा देते हैं और वो लेना नहीं चाहते। तो महाराज जी, ये क्या सही है? छोटे छोटे सब दुकानदारों से मम्मी पापा मोल तोल करते हैं और घर में रिश्तेदार आते हैं तो उनको लिफाफा देते हैं 1000, 500 रुपए के। मैं समझे नहीं भाव क्या है। ये बच्ची पूछ रही है कि मम्मी पापा जब भी सब्जी लेने जाते हैं छोटे कार्य के लिए तो उन दुकानों से मोल तोल करते हैं, 1 रुपए 50 पैसे का मोल तोल करते हैं। हाँ, और घर में रिश्तेदार आएंगे तो उनको हजारों का लिफाफा दे देते हैं यूं ही। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वहां जो पैसा जा रहा है वह वैष्णव में जाता है और यहाँ जो जा रहा है वो साधर्मी के पास जा रहा है। साधर्मी के पास पैसा जाना न एक आचार विचार में अच्छे कार्यों में होगा। आपको मालूम है कि आपने अपने ब्याई जी को पैसा दिया है तो इतना तो पक्का है कि वो शराबी नहीं होंगे, इतना तो पक्का है कि वो जुआ नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपके ब्याई जी हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन आपने सब्जी वाले को दिया है तो वो तो शराब भी पी सकता है, मिथ्या अनायतनों में मिथ्यात्व में भी जा सकता है। ब्याई जी मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो तो ब्याई जी तो सम्यक दृष्टि मानते हैं। इसलिए साधर्मी के लिए देने में कोई आपत्ति नहीं है। वहां तो वो पैसा पता नहीं किस रूप में कैसा जाएगा, तो एक एक पाई का हिसाब करना ही चाहिए, क्योंकि अपन वहां पर यदि ऐसा पैसा दे देंगे तो उसके पाप की बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम में मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे श्री सौभागमल जी, श्री राजेंद्र जी, श्रीमती नीलम जी कटारिया, श्री रोहन जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया, रौनक रोहन कुमार कटारिया, मानस रोहन कुमार कटारिया। कटारिया डिलीवरिंग ड्रीम्स।